देखो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन रिजर्वेशन को कोई हाथ क्यों नहीं लगाता? इसके यहाँ 3 मेजर कारण है। एसटी पॉपुलेशन है 16.6%, एसटी पॉपुलेशन है 8.6%, कुल मिलकर बनता है 25%। ओबीसी कैटेगरी के लोग बनाते हैं 40 to 50%, कुल मिलकर 75% का वोट बैंक। अगर प्रॉब्लम वोट बैंक का नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्यों ओवररूल किया गया? 1950 में एसटी और एसटी को मिलाकर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल जॉब में 22% रिजर्वेशन मिला। 1951 में इनको एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन मिला। 1990 से 1992 के बीच ओबीसी कैटेगरी को 27% रिजर्वेशन मिला। 2019 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन मिला, जो टोटल मिलाकर बनता है 59.5% रिजर्वेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने टोटल रिजर्वेशन ही 50% रखी है। ओबीसी कैटेगरी के यह रूल है कि अगर कोई सोशली और इकोनॉमिकली एडवांस है तो उसे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, और यही सेम रूल सुप्रीम कोर्ट ने एसटी और एससी पे भी लागू करा था, लेकिन सरकार ने इसे पास नहीं होने दिया। देखिए, जो ये 4 लॉ है ये कोई नॉर्मल कानून नहीं है, बल्कि ये कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। इसे हटाने के लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है। इस बिल में लोकसभा एंड राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी होना कंपलसरी है। पहली बात तो ये, इसे रूलिंग पार्टी कभी करेगी नहीं, अगर करेगी तो अपोजिशन इसे अपोज करेगा। मान लो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिलमेंट हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14 के तहत इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। अब सीधी सी बात ये, अगर कंट्री में रिजर्वेशन खत्म करना है, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी एंड सुप्रीम कोर्ट तीनों का ओपिनियन एक होना चाहिए। अगर ये सब स्मूथली हो जाता है तो कंट्री में से रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा।